हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 11 मार्च 2021 और हम आज की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हरियाणा की। तो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, लिंगानुपात बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इनहैंसिंग सेक्स रेशियो। ऑप्शंस आर पंचकुला, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरसा। सिरसा जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है फॉर इनहेंसिंग सेक्स रेशियो। सिरसा फर्स्ट पे रहा है। सेकंड पोजीशन पे रहा है भिवानी और थर्ड पे रहा है सोनीपत। और इनको जो है प्राइज मनी दिया गया है, सिरसा को दिया गया है ₹5 लाख। जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसे 5 लाख, सेकंड पे 3 लाख और थर्ड पोजीशन पे ₹2 लाख। और ये प्राइज मनी जो है वो किसे दिया गया है, जो इस डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, डेप्यूटी कमिश्नर को। उसके साथ साथ जो है स्टेट लेवल न्यूट्रिशन अवार्ड दिया गया है, स्टेट लेवल न्यूट्रिशन अवार्ड। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है न्यूट्रिशन अवार्ड पे, जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है नूह, सेकंड पे रहा है महेंद्रगढ़ और थर्ड पोजीशन पे रहा है पंचकुला। इनको भी प्राइज मनी दिया गया है। नूह को दिया गया है 2 लाख, महेंद्रगढ़ को 1 लाख और पंचकुला को ₹50,000। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which university has recently signed a memorandum of understanding with Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, to expedite the process of digitalization? Options are Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Science, Hisar, Chaudhary Devilal University, Sirsa, CCS Haryana University, Hisar और MDU रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो है मार्क किया गया है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के साथ, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी होती है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी न्यूज में रही हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये न्यूज में है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए ये हिसार में है, और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ये सिरसा में है। और इन दोनों के बीच में माओ हुआ है, ये भी पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग हुआ है, ये डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है किसे? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की, जो हेल्प करेगा स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन में और एडमिशन प्रोसेस में, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये काफी हेल्पफुल रहेगा पीएचडी स्कॉलर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, पीएचडी स्कॉलर्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है,
हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए सामान्य श्रेणी की तर्ज पर प्रथम श्रेणी की नौकरियों को मंजूरी दी है? द हरियाणा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फर्स्ट क्लास जॉब ऑन द लाइन ऑफ जनरल कैटेगरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्लेयर? ऑप्शंस आर पैरालंपिक, सेकंड है पैरा एथलेटिक प्लेयर्स एंड थर्ड इज ट्रांसजेंडर एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों के लिए है, पैरालंपिक और पैरा एथलेटिक प्लेयर्स के लिए, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। और ये अनाउंस किया गया है जो हरियाणा के स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। हरियाणा के स्पोर्ट मिनिस्टर आप मुझे बताइए। हरियाणा के स्पोर्ट और यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं श्री संदीप सिंह। इसके बारे में इन्होंने ही अनाउंस किया है। इसमें क्या होगा, जो पैरालंपिक हैं और पैरा एथलेटिक प्लेयर्स हैं उनको भी फर्स्ट क्लास जॉब दी जाएगी, जिस तरह जनरल कैटेगरी के प्लेयर्स को दी जाती है। ओके, और इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि उन्होंने चेंज किया है स्पोर्ट पॉलिसी के अंदर, चेंज इन स्पोर्ट पॉलिसी टू इनकरेज दीज प्लेयर, इन प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए। इसमें क्या है, यदि ये मेडल जीतते हैं एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स, तब इन्हें भी जो है फर्स्ट क्लास जॉब दी जाएगी, जैसे कि जनरल कैटेगरी के प्लेयर्स को दी जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने अचल संपत्तियों में हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है? हरियाणा गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड हाउ मच एडिशनल ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज? ऑप्शंस आर 4%, 2%, 3% और 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है 2% एडिशनल ड्यूटी इन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, तो 2% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है हरियाणा अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के पास टैक्स जाएगा। हरियाणा की अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट। और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइस पे किया जाता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो बढ़ जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2% टैक्स बढ़ा दिया गया है तो ट्रांसफर जब होगी प्रॉपर्टी तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस जिले में एक राजकीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? हाँ जी बताइए। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू ओपन अ स्टेट यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर फतेहाबाद, पलवल, नूह और महेंद्रगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे बात की गई है, ये बनेगी नूह में। और ये किसने जो है अनाउंस किया है, ये अनाउंस किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। आप मुझे बताएंगे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो वो है कंवरपाल, कंवरपाल इन्होंने अनाउंस किया है। साथ ही साथ इन्होंने अनाउंस किया है कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी है, 21 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महेंद्रगढ़। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे ये कब एस्टेब्लिश की गई थी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया, अब हम हरियाणा की स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के ये सेंटर रहे हैं और इनके लीडर्स इधर दिए गए हैं, आपको मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ की लीडर जो है वो कौन थे, ये आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है इनके बारे में। बल्लभगढ़ में लीडर थे राजा नाहर सिंह। बल्लभगढ़ में इनके नाम का फोर्ट भी है, नाहर फोर्ट। और बल्लभगढ़ जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? हाँ जी बताइए, ये आता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो हम देखते हैं पीका 3, पीका 3 जो है वो दिया हुआ है सी में और डी में, तो सी या डी में से इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें कौन सा पता है। मैंने ये भी आपको पढ़ाया है कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में जो मेन लीडर थे वो थे राव तुलाराम, राव तुलाराम। तो आर देखते हैं हम, आर जो है वो 4,
तो यहाँ पे भी 4 है, तो हमें जो है आगे की तरफ देखना होगा। इसके लिए हमें सभी ऑप्शन पता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हम राव तुलाराम के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये यदुवंशी अहिर किंग थे। यदुवंशी अहिर किंग, इन्होंने जो है 1857 के रिवोल्ट में पार्ट लिया था रेवाड़ी से। ओके, और हमने बात की थी बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह ने पार्ट लिया था, ये जो है जाट रूलर थे। उसके बाद हम बात करेंगे हिसार की। हिसार में जो लीडर थे वो थे मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम के साथ साथ जो है यहाँ पे गुरबख्श सिंह और रुकुद्दीन मौलवी भी थे। गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह और रुकुद्दीन मौलवी। जो हिसार में रिवोल्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था? हिसार में ये स्टार्ट हुआ था 29 मई 1857 में, 29 मई 1857। ओके, तो क्यू का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यू का है आपका 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। यहाँ पे रोहतक बचा है, रोहतक में जो है लीडर थे तफाजल हुसैन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आर सोनीपत, अंबाला, हिसार और फरीदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ये है सोनीपत में, और इसे जो है बनाया गया था एज अ फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव। फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव किसके द्वारा? नवीन जिंदल के द्वारा। नवीन जिंदल इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ओपी जिंदल। ओके, और इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था? इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। ओके, और 2019 में जो है यूजीसी ने मींस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का खिताब दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके, और वन ऑफ द 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये इंडिया की जिसे रिसीव किया है ये डिस्टिंक्शन, मींस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का खिताब जिसने जीता है, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हर्ष माउंट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा? हर्ष का टिला जो है हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस आर सोनीपत, थानेसर, फतेहाबाद और हांसी। इसका सही आंसर है ये है थानेसर में। जो ओल्ड कुरुक्षेत्र सिटी है उसे थानेसर बोला जाता है। ओल्ड कुरुक्षेत्र सिटी उसे बोला जाता है थानेसर। ये थानेसर के ही रूलर रहे हैं, और यहीं पे जो है इनके नाम का टिला है जिसे बोला जाता है हर्ष का टिला। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज नोन एज द सिटी ऑफ मार्टियर्स? हरियाणा में शहीदों की नगरी जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर अंबाला, झज्जर, हिसार, फरीदाबाद। इसका सही आंसर है ये बोला जाता है झज्जर को। झज्जर को बोला जाता है। 20 का सही आंसर है। झज्जर जो है वो फाउंड किया गया था छज्जू जाट के द्वारा। छज्जू जाट, इन्हीं के नाम पे जो है ये पहले जो है इसे बोला जाता था छज्जू नगरी। छज्जू नगरी। और जो है झज्जर कब बना था? झज्जर जो है ये कार्व आउट किया गया था रोहतक से। रोहतक का ही ये पहले पार्ट होता था, रोहतक से इसे कार्व आउट किया गया था 15 जुलाई 1997 में। 15 ऑफ जुलाई 1997। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब हरियाणा बना था 1966 में, तब सिर्फ और सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थी। बाद में जो है और डिस्ट्रिक्ट ऐड होती गई। अब आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में। ओके, अभी हमने देखा ही है झज्जर को जो है कार्व आउट किया गया था रोहतक से 15 जुलाई 1997 में। बाकी हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी रिगार्डिंग। बहादुरगढ़ जो है वो यहाँ का मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट में। बहादुरगढ़ मेजर इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बजरंग पूनिया की। बजरंग पूनिया
ये जो है एक रेसलर है। सेकंड पे बात करेंगे मनु भाकर की। मनु भाकर, मनु भाकर जो है ये शूटर है। सुरेंद्र नड्डा, ये कबड्डी के प्लेयर हैं। सुरेंद्र नड्डा, कबड्डी। एंड देन सुमित नागल, ये टेनिस खेलते हैं। सुमित नागल टेनिस प्लेयर हैं। और मानुषी छिल्लर भी जो है वो झज्जर से हैं, मानुषी छिल्लर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। हु हैज नेम्ड हरियाणा एज हरना? ऑप्शंस आर महाराज कृष्ण, महाराज वैद्य, महाराज हर्षवर्धन और महाराज चांद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा का नाम हरना जो है वो महाराज कृष्ण ने रखा था। इसका सही आंसर है ए। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।